हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट वीडियो का जिसमें हम सीख रहे थे कंपोनेंट लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है। कंपोनेंट लाइफ साइकिल के 3 फेजेस होते हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। जिसमें से माउंटिंग हमने कवर किया अपने लास्ट वीडियो में। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लास्ट वीडियो देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। इसमें हम कवर करेंगे अपडेटिंग फेज और देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं जब हम अपने स्टेट को अपडेट करते हैं और कंपोनेंट री रेंडर जब होता है। ठीक है। तो अपडेटिंग फेज में क्या होता है, वेन एवर स्टेट इज अपडेटेड कंपोनेंट री रेंडर टू शो द अपडेटेड डेटा। जब भी आप अपने स्टेट और प्रॉप्स को अपडेट करते हैं तो कंपोनेंट री रेंडर होता है, उस दौरान फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं कुछ, और उसके बाद आपके आप जो डेटा अपडेट करते हो वो विजिबल होता है आपके वेब पेज पे। ठीक है। जो फंक्शंस एग्जीक्यूट करते होते हैं उसमें कौन कौन से हैं, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ये जो फंक्शन है ये कॉल होता है माउंटिंग फेज में भी और अपडेटिंग फेज में भी। ठीक है। दूसरा है शुड कंपोनेंट अपडेट। कंपोनेंट अपडेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये इसमें हम वैलिडेट करते हैं इस फंक्शन में अपडेटिंग फेज के दौरान। रेंडर रेंडर ऑलवेज कॉल होता है आपके माउंटिंग फेज और अपडेटिंग फेज दोनों में। देन गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, और फिर क्या है, कंपोनेंट डिड अपडेट। ये 5 फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं जब भी आप अपने स्टेट या प्रॉप्स को अपडेट करते हैं। ठीक है। और ये फंक्शन इसी सीक्वेंस में अपडेट होते हैं। चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। इसके लिए ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले शुड कंपोनेंट अपडेट। ट्रू का मतलब है कि कंपोनेंट अपडेट होगा, री रेंडर होगा। शुड कंपोनेंट अपडेट, get a snapshot before update, next props, next date, ये लेते हैं। return null और component did update। तो ये लाइफ साइकिल के फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिए है। मैंने 3 ही इम्प्लीमेंट किया क्योंकि गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स और रेंडर ये दोनों मैं पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुका था। चलिए देखते हैं, कंसोल में जाते हैं हम, इन्फो में सबसे पहले लोड करते हैं माउंटिंग फेज। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम अपने कंपोनेंट को लोड करते हो, वेबसाइट यूआरएल टाइप करके हिट करते हो, तो ये 4 फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, कंस्ट्रक्टर, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, रेंडर एंड कंपोनेंट डिड माउंट। ये पहला फेज है जो माउंटिंग फेज। अपडेटिंग फेज में कैसे होता है, जब हम क्लिक करेंगे तो हमने स्टेट अपडेट किया, स्टेट अपडेट किया तो जो फंक्शंस है वो वापस से एग्जीक्यूट होते हैं। ये हमारे फंक्शन है जो एग्जीक्यूट हुए हैं। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, शुड कंपोनेंट अपडेट, रेंडर, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है। सीक्वेंस आपने देख लिया कि ये किस सीक्वेंस में कॉल होते हैं, ये इसी सीक्वेंस में कॉल होते हैं। ठीक है। अब चलिए डिटेल में समझते हैं फंक्शन को। शुड कंपोनेंट अपडेट, नेक्स्ट प्रॉप्स और नेक्स्ट डेट, ये 2 पैरामीटर लेता है। ठीक है। क्या इस यूज है, दिस मेथड एग्जीक्यूट बिफोर द रेंडर मेथड। रेंडर होने से पहले ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। रेंडर मेथड मतलब रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है।
रिटर्न ट्रू या फॉल्स, ट्रू मीनिंग कंपोनेंट नीड टू रीरेंडर एंड फॉल्स मीनिंग नो रीरेंडर रिक्वायर्ड। जब ट्रू रिटर्न करेगा मतलब रेंडर मेथड कॉल होना है, अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो रेंडर मेथड कॉल नहीं होना है, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई स्टेट अपडेट नहीं हुआ। दिस मेथड हेल्प इन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। अब ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है, इसको कैसे यूज़ करना है, चलिए देखते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, इसका नाम देते हैं लाइट कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट बनाया मैंने, डिफॉल्ट। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स लाइट कंपोनेंट। अब प्रॉप्स में कुछ वैल्यू पास करते हैं हम, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्या रखेंगे, उसमें नेम दे देते हैं। अब इस कंपोनेंट को हम यूज करते हैं अपने पेरेंट कंपोनेंट, हमारा जो यहाँ पे है चेंजर कंपोनेंट। मैंने वहाँ प्रॉप्स यूज किया था, नेम इज इक्वल टू रिएक्ट लर्निंग, चलिए ये नाम देते हैं। लाइट कंपोनेंट रिएक्ट लर्निंग, ये जो हमने पास किया था प्रॉप्स में। ठीक है, ये कंसोल प्रिंट कर रहा हूँ मैं लाइट कंपोनेंट रेंडरिंग। इससे ये पता चलेगा हमारा जो कंपोनेंट हमने बनाया है इसका रेंडर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए पहली बार लोड किया हमने, रेंडर मेथड कॉल हुआ है हमारे इस थीम कलर कंपोनेंट का, एंड देन लाइट कंपोनेंट रेंडरिंग भी कॉल हो रहा है हमारे लाइट कंपोनेंट का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अपने पहले कंपोनेंट को अपडेट किया हमने, तो उस टाइम आप देखो ये जो फंक्शन कॉल हुए हैं इसमें लाइट कंपोनेंट रेंडरिंग भी आ रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने स्टेट जो अपडेट किया है, ठीक है, आपका जो स्टेट अपडेट हो रहा है, जो स्टेट अपडेट हुआ है आपका, आप स्टेट इसमें पास करो थीम कलर कंपोनेंट में। तो थीम कलर कंपोनेंट अपडेट हो रहा है, ठीक है, रेंडर मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है, बट लाइट कंपोनेंट में आप कुछ नहीं पास कर रहे, बट ये लाइट कंपोनेंट को भी वापस से री रेंडर कर रहा है, जो कि सही नहीं है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब हमने स्टेट्स में अपडेट नहीं किया तो ये अपडेट होना भी नहीं चाहिए। अब इसको कैसे हम रोक सकते हैं ये हम देखते हैं। लाइट कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल करेंगे, नेक्स्ट प्रॉप्स नेक्स्ट स्टेट,
next props if next props dot name not equal to this dot props dot name, return true, else return false। ये नेक्स्ट प्रॉप्स क्या कंटेन करता है, जब भी आप प्रॉप्स को अपडेट करोगे नेक्स्ट प्रॉप्स में वो आएगा, वो जो अपडेट हो रहा है नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, दिस डॉट प्रॉप्स, इसमें क्या है अभी करंट वैल्यू है, स्टे हमारा प्रॉप्स अभी अपडेटेड नहीं है तो करंट वैल्यू है। अगर दोनों मैच नहीं कर रहा है तभी आप रेंडर करो, ये बता रहा है, अदरवाइज आप रेंडर नहीं करो। चलो अब देखते हैं हम ये हमारा फंक्शन कैसे काम करता है। पहली बार हमारा कंपोनेंट लोड हुआ है, ये भी लाइट कंपोनेंट रनिंग कॉल हो रही है। जब क्लिक करते हैं हम, देखो अब वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लाइट कंपोनेंट रेंडरिंग ये लिखा हुआ हमारे पास नहीं हो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ है क्योंकि स्टेट अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, अब स्टेट अपडेट कर देंगे तो वो कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। अब हम स्टेट अपडेट करके देखते हैं। स्टेट अपडेट करने के लिए नेम अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए इसी बटन क्लिक पे इसके स्टेट को भी अपडेट कर देते हैं। नेम रिएक्ट लर्निंग नेम, क्या कर लिया मैंने, डायनेमिकली स्टेट पास कर दिया। बटन क्लिक पे स्टेट अपडेट होगी तो हमें पता चल जाएगा कि स्टेट अपडेट हुआ है, तो जाके स्टेट को कंपोनेंट को रेंडर करना है। console.log वापस से लोड करते हैं। गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम prop लाइट कंपोनेंट रेंडरिंग, ठीक है। अब जब हम अपडेट करते हैं इसको तो देखो करंट प्रॉप्स, अभी जो हमारे पास प्रॉप्स था वो कुछ नहीं था, ठीक है। ये चलो प्रॉप्स डिफॉल्ट प्रॉप्स इसमें दे देते हैं वापस से जो हमारा था। रिएक्ट लर्निंग, ठीक है। कंपोनेंट रेंडर हो गया हमारा, इसी सही दिखता है। अब हम स्टेट को अपडेट करते हैं। अपडेट हो गया, ये जावास्क्रिप्ट हो गया, यहाँ पे रिएक्ट लर्निंग थी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉप्स में क्या है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट, और करंट प्रॉप्स में क्या है, लर्निंग, रिएक्ट लर्निंग, ठीक है। हमारे पास पहले क्या था, रिएक्ट लर्निंग थी, उससे हमने अपडेट किया जावास्क्रिप्ट को। नेक्स्ट प्रॉप जो आने अपडेट होने वाला था वो जावास्क्रिप्ट था, उससे पहले क्या था, रिएक्ट लर्निंग था। ये दोनों कंपेयर किया इसने, देखा कि ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब री रेंडर रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद इसने ये री रेंडर कर दिया। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, दिस मेथड इज कॉल्ड बिफोर द DOM is updated,
ठीक है, मैं उन फंक्शन को ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसके बारे में हमने बात नहीं की है पहले। सपोज गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स और रेंडर मेथड को मैं इस अपडेटिंग फेज में स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि उसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अपने पिछले वीडियो में। ठीक है, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट में भी दो पैरामीटर, प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट, और ये कब कॉल होता है? बिफोर द डॉम इज अपडेटेड, ये रेंडर मेथड के बाद कॉल होता है अपडेटिंग फेज में। ठीक है, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट ये रेंडर मेथड के बाद कॉल हुआ है। If you want to preserve the previous state before it is overwritten, this is the right place for this. कभी कोई सिनारियो आता है हमारे पास कि स्टेट अपडेट करने से पहले जो पुरानी स्टेट है हम उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उस सिनारियो में हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। The value returned in this method can be accessible in component did update function. ये दोनों फंक्शन get snapshot before update और component did update फंक्शन दोनों साथ में काम करते हैं। जो भी आप इसमें वैल्यू रिटर्न करते हो, ठीक है, वो आप एक्सेस कहाँ कर सकते हो? कंपोनेंट डिड अपडेट फंक्शन के अंदर एज स्नैपशॉट पैरामीटर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका क्या मतलब है दिस। ये हमारा कंपोनेंट गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। क्योंकि हमारे पास क्या है, हम काउंटर फंक्शन ले रहे हैं और हर एक बार काउंट इंक्रीमेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं करेंगे इसमें, देखते हैं प्रीवियस काउंट को हम रख लेते हैं अपने पास, प्रिजर्व करते हैं। वो कैसे करेंगे हम? if previous props not dot counter, काउंटर है props काउंटर not equal to this dot props dot counter, तो रिटर्न हमको करना है previous props dot counter, बस इतना रिटर्न करना previous props dot counter। ठीक है, ये इससे जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको कहाँ हम एक्सेस कर सकते हैं? कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब वो मैं दिखाता हूँ, जैसे कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हुआ, ये नेक्स्ट जब ये रिटर्न करेगा आपको स्नैपशॉट, जो भी वैल्यू आपकी गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट से रिटर्न होगी उसको हम एक्सेस कहाँ कर सकते हैं? स्नैपशॉट पैरामीटर में। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं स्नैपशॉट पैरामीटर। स्नैपशॉट गेट स्नैपशॉट क्या रिटर्न करता है? या तो नल रिटर्न करेगा, जब भी आप इसे ओवरराइट करोगे आप लिखोगे इसको, या तो ये नल रिटर्न करेगा या फिर कोई स्टेट रिटर्न करेगा, और जो स्टेट रिटर्न करेगा वो प्रीवियस स्टेट रिटर्न करेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन आपने देख लिया है, अब रन करते हैं हम। पहले रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, स्नैपशॉट देखो कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हुआ, देन स्नैपशॉट हमने जो प्रिंट किया था, आप बस इस पे फोकस करो, लास्ट में हमने बाकी देख लिया। ठीक है, शुड कंपोनेंट अपडेट, ये शुड कंपोनेंट अपडेट का वो हमने देख लिया। अब हम किस में है? गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट एंड देन आपको गेट स्नैपशॉट, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये रिटर्न। ठीक है, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट देन कंपोनेंट डिड अपडेट देन स्नैपशॉट 1, हमारे पास काउंटर क्या है? वैल्यू 2। ठीक है, जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो प्रीवियस
पहले 2 हो जाएगी, ठीक है। सपोज अभी हमारे पास 2 है, बटन क्लिक करने के पास 3 हो जाएगी, ठीक है। तो प्रीवियस प्रॉप्स, ये प्रीवियस प्रॉप रह जाएगा हमारे पास, और ये नेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रीवियस प्रॉप। अब अगर देखो यहाँ पे 1 है, अगर हम 2 को अपडेट 3 करते हैं तो यहाँ पे 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने कैसे अपने शुड गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, प्रीवियस प्रॉप्स, प्रीवियस स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट डिड अपडेट में भी देखा आपने कि कैसे कंपोनेंट डिड अपडेट फंक्शन को यूज कर रहे हैं हम। इसका यू कैन यूज दिस फंक्शन टू अपडेट द DOM व्हेन द कंपोनेंट अपडेटेड। जब भी आपका कंपोनेंट अपडेट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद भी आप DOM में चेंजेस कर सकते हो। DOM मतलब HTML जो रेंडर हो रहा है उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हो आप, कहाँ पे, कंपोनेंट डिड अपडेट में जाकर के आप उसको कर सकते हो। गुड प्लेस फॉर नेटवर्क रिक्वेस्ट एज यू कैन कंपेयर प्रीवियस प्रॉप्स एंड करंट प्रॉप्स। रिएक्ट सजेस्ट करता है कि नेटवर्क रिक्वेस्ट आपको फेच के थ्रू अगर डेटा थर्ड पार्टी API से फेच करना है तो दिस इज ऑल्सो द गुड प्लेस, ठीक है, जहां से आप ये फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे, नेटवर्क रिक्वेस्ट करोगे और रेंडर करोगे। सेट स्टेट मेथड, सेट स्टेट अपडेट करने के लिए भी ये सही है, बट मेक श्योर टू कंपेयर प्रीवियस प्रॉप्स एंड करंट प्रॉप्स, ठीक है। सेट स्टेट भी आप अपडेट कर सकते हो, आपसे पूछा जाए कि भाई कंपोनेंट डिड अपडेट में हम क्या कर सकते हैं, तो ये आंसर्स हो सकते हैं आपके लिए। नेटवर्क रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं, स्टेट भी अपडेट कर सकते हैं, DOM भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या जरूरी है, प्रीवियस प्रॉप्स एंड करंट प्रॉप्स को कंपेयर कर लेना चाहिए हमेशा। कंपोनेंट डिड अपडेट, प्रीवियस प्रॉप्स, ये इसी तरह से हमें कंपेयर करेंगे, नॉट इक्वल टू दिस, जो आपको नेटवर्क रिक्वेस्ट करना है, अपडेट करना है स्टेट, आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं एक तरीका ये बताता हूँ आपको कि हम DOM को कैसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, हम DOM को भी अपडेट कर सकते हैं। सपोज चलिए एक देखते हैं कैसे करेंगे हम। थीम कलर ये हमारे पास कंपोनेंट है, h3 id is equal to previous pre-prop, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं उसमें। document dot get element by id pre-prop dot inner text is equal to snapshot। देखो ये अपडेट हो रहा है आपका, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। बटन क्लिक पे आपका जब भी कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होगा, कंपोनेंट डिड अपडेट में स्नैपशॉट वैल्यू जो हमारे पास, वो हम क्या कर रहे हैं, बाइंड कर दे रहे हैं इसमें DOM में। डायरेक्ट DOM मैनिपुलेशन हो रहा है यहाँ पे। ये h3 बनाया जिसकी आईडी प्री प्रॉप लिखी हमने, और इस s3 में हमने स्नैपशॉट की जो भी वैल्यू होगी, प्रीवियस प्रॉप्स की वैल्यू, ठीक है, जो हमें स्नैपशॉट करके मिला था यहाँ पे, उसको हमने अपडेट कर दिया। इंक्रीमेंट यहाँ पे 1 है, 0 है, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। हो गया, क्लियर है आपको। तो हमने देख लिया कि अपडेट फेज में कौन कौन से फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं और कैसे हम उनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचता है अनमाउंटिंग फेज। अनमाउंटिंग फेज में क्या होता है,
कि जब भी आपका कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा उस केस में वो मेथड एग्जीक्यूट होगा। अनमाउंटिंग फेज में हमारे पास जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो कंपोनेंट विल अनमाउंट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। दिस मेथड इज कॉल्ड व्हेन द कंपोनेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द DOM. You can use this method to remove any subscription cancel network request. You should update state in this method because it will not render from here. You should not update state, right? ये यहाँ टाइपो है, you should update, you should not state update in this method. आपको इस मेथड में स्टेट अपडेट नहीं करना चाहिए। नेटवर्क रिक्वेस्ट कैंसिल करने के लिए या कोई सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है उसके लिए आप कंपोनेंट विल अनमाउंट का यूज करोगे। अब देखते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट कैसे कॉल होता है। अब तक हमारे पास जो एग्जीक्यूट हुआ है कंपोनेंट डेट अपडेट तक एग्जीक्यूट हुआ। लाइट कंपोनेंट है हमारे पास, इसको हम देखते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट। कंपोनेंट विल अनमाउंट console.log light component unmounted। ठीक है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट कब होगा? जब भी ये कंपोनेंट आपका अनमाउंट रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, उस केस में कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होगा। उसके लिए क्या करते हैं हम, एक फंक्शन लेते हैं हाइड कंपोनेंट। एरो फंक्शन ले लेते हैं हम इसको। एक स्टेट भी लेना पड़ेगा हमें, हाइड फॉल्स, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। ठीक है, मतलब इस कंपोनेंट को हमें हाइड करना है या नहीं करना, वो कैसे करेंगे हम, this dot state dot hide। ठीक है, अब स्टेट को अपडेट करते हैं हम, this dot set state the hide colon true। मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, नया बटन बनाने की जरूरत के बदले में क्लिक टू इंक्रीमेंट को बटन पे ही हाइड कंपोनेंट कॉल कर दे रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है, कंपोनेंट हाइड हो गया। अनमाउंट का यहाँ पे टी होना चाहिए, component did update it component unmounted। जैसे ही कंपोनेंट हमने एक बटन क्लिक किया और कंपोनेंट यहाँ से रिमूव हो गया, ये कंडीशन मैंने लगा दिया था यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर कि भाई ये कंपोनेंट हाइड शो हो उन बेसिस पे। ठीक है, ट्रू है तो
कंपोनेंट शो होगा, अदरवाइज ये फॉल्स है तो कंपोनेंट शो नहीं होगा, ये हाइड रहेगा। तो क्लियर है आपको कि कंपोनेंट विल अनमाउंट कब और कैसे कॉल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।